हेलो एवरी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आप सबको मेरी एपीआई की वीडियो इतनी पसंद आई, आपने काफ़ी सपोर्ट किया। आज की वीडियो हमारी सिंपल हमारे उस कोड को जिटअप पे किस प्रकार से पुश करते हैं इसके ऊपर है। बट इससे पहले हम जिटअप की बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जानें। जिटअप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने कोड और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्टोर, मैनेज और कोलैबोरेट करते हैं। यह एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जिटअप पर आप अपने कोड को वर्जन कंट्रोल करते हैं, जिससे आपके टीम मेंबर्स एक साथ काम कर सकते हैं, कोड चेंजेस ट्रैक कर सकते हैं और कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिटअप का उपयोग डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कोड को शेयर करने के लिए करती है। इससे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप एक साथ कई लोग एक कोड को में काम कर सकते हैं। तो जिटअप की ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। जिटअप की मदद से आप कोड की ट्रैकिंग कर सकते हो, कोड को रिक्वेस्ट पुल कर सकते हो और कोड का रिव्यू कर सकते हो, जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत आसान बनाता है। तो देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक जिटअप का एक इंटरफेस है। जैसा आप देख सकते हो अभी स्क्रीन में मेरी जिटअप भी साइन इन। यहाँ पर मेरा नेम भी शो कर रहा है, यूजर नेम। अगर मैं साइन आउट करता हूँ तो किसी भी और अकाउंट से मैं जिटअप पे साइन इन आराम से। मैं अपने प्रोफाइल पे आता हूँ, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल में जैसे आप देख सकते हो करंटली एक रिपोजिटरी है। अगर मेरे को एक नया अकाउंट साइन अप करना है तो मैं इनकॉग्निटो में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं जिटअप पे ओपन करता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ और अपना ईमेल और पासवर्ड सेट करके कुछ कॉमन वेरिफिकेशन मुझे प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद मैं इजीली साइन इन कर सकता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन है, आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करके सिंपली इसको कंटिन्यू कर सकते हो। देन आपको एक पासवर्ड सेट करने को आएगा। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करने को आ रहा है। इसके बाद मैं कुछ वेरिफिकेशन स्टेप फॉलो करके इजीली अपने अकाउंट में साइन इन कर सकता हूँ। देन इस प्रकार का कुछ इंटरफेस मेरे पास आएगा। मैं एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहता हूँ। नई रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ या मैं ड्रॉप डाउन से सिंपल न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपने रिपोजिटरी का नाम दूंगा। मेरी एपीआई का प्रोजेक्ट था तो मैं उसका नाम प्रोवाइड करता हूँ। आप नाम जब प्रोवाइड करोगे तो आपको उसकी अवेलेबिलिटी भी शो करेगी कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम प्रोवाइड कर दिया। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आपको देना है दो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। पब्लिक होगी तो रिपोजिटरी आपके हर कोई एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट होगी तो केवल आप ही एक्सेस कर सकते हो। देन सिंपली मैं क्रिएट रिपोजिटरी बटन पे क्लिक करके क्रिएट करता हूँ अपनी रिपोजिटरी को। तो रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मेरे पास आता है, जहाँ पर मेरे पास SSH या HTTPS की इंफॉर्मेशन है और कुछ कमांड लाइन है मेरी नई रिपोजिटरी को जिटअप में पुश करने के लिए। मैं स्टार्ट करूंगा जिट इनिट से। सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ मेरी API क्रिएटेड है। मैं अपने उस फोल्डर में गया। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाकर जिट बैश शेयर पे क्लिक करूंगा। मेरा जिट बैश शेयर ओपन हो गया है। आप देख सकते हो कि मैं अपना फर्स्ट कमांड रन करूंगा जिट इनिट, और ये कमांड सक्सेसफुली रन कर गया। किस पाथ पर रन कर गया वो पाथ भी शो कर रहा है मेरा सी और 11 API। चाहे तो आप पाथ की इंफॉर्मेशन ठीक से देख लो। और सेम इस पाथ पे मेरा इनिशियलाइज हुआ है मेरा जिट करेंटली। अब मैं हमारी जिट को ऐड करूंगा तो मैं जिट ऐड कमांड का यूज करता हूँ। इससे पहले मैं जिट का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि इतनी अनकमिटेड फाइल्स है हमारे पास जो रेड कलर में शो हो रही हैं। इसे क्लियर करते हैं, देन मैं जिट को ऐड करूंगा। क्लियर करते हैं, फिर मैं जिट को ऐड करता हूँ, जिट ऐड देन डॉट। अब मैं दोबारा से जिट का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जिट को कमिट करूंगा। जिट का स्टेटस चेक करने के लिए जिट स्टेटस एंटर। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी रेड कलर में थी बट अभी ये ग्रीन कलर में शो हो रही है। अगेन अब मैं अपने जिट को कमिट करूंगा। जिट कमिट -m देन फर्स्ट कमिट कमांड है। ओके, मैंने इसको एंटर किया और जिट कमिट हो चुका है। अब मैं अपनी ब्रांच को मूव करूंगा मास्टर से मेन में। इसके लिए मैं कमांड को कॉपी कर चुका हूं और मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जिट कमांड ब्रांच जिट ब्रांच -m और मेन ब्रांच कॉपी कर लिया। आप देख सकते हो उस वक्त ये मेन ब्रांच में मूव कर गया है मास्टर से।
अब मुझे रिमोट एंड ऑरिजिन करने के लिए इस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। मैं जिट रिमोट एंड ऑरिजिन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक रिमोट ऑरिजिन की एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी एरर आ रही है। इसको रिजॉल्व करते हैं, देन हम कोड को पुश कर पाएंगे। तो मैं कमांड लिखता हूँ जिट रिमोट स्पेस RM स्पेस ऑरिजिन। इससे मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट की एरर चली जाएगी। अगेन मैं रिमोट एंड ऑरिजिन करता हूँ अपने इस जिट कमांड को। जिट कमांड कॉपी कर लेता हूँ, रिमोट एंड ऑरिजिन के लिए कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंटर करके देखते हैं। सो ये सक्सेसफुली रन कर गया है। नाउ अब हम अपनी मेन ब्रांच में हमारे कोड को पुश करने जा रहे हैं। सो ये इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करते हैं। ये मेरी पास फ्रेज की मांग रहा है जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम सेट करी थी। तो आप देख सकते हो कि मेरा कोड पुश हो रहा है और सक्सेसफुली पुश हो चुका है। इसको हम अपने ब्राउज़र में रन शो करके देख लेते हैं। मैं अपने ब्राउज़र को रीलोड करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा कोड सक्सेसफुली पुश हो चुका है। ये था हमारा जिट के थ्रू कोड को पुश करने का तरीका। जैसे आपने देखा मेरी API थी, उसको मैंने किस प्रकार से जिट पे पुश किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।